हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ड्यूई का क्लास थर्ड का वीकली वर्कशीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो 26 जुलाई से 21 जुलाई 2021 तक का है। ठीक है, तो आइए चलते हैं वर्कशीट सॉल्यूशन पे। लास्ट वीक के जुलाई मंथ के लास्ट वीक के क्लास थर्ड के सॉल्यूशन पे। ओके, तो दोस्तों ये रहा 26/7/2021 का वर्कशीट सॉल्यूशन क्लास थर्ड का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। बच्चों, जल्दी जल्दी में मुझसे कभी कहानी का क्रम कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए कहानी को अच्छे से बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए फूलों के अंदर सही क्रम संख्या लिखने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, देखो फूलों की बात जो कर रहे हैं वो ये फूल, ये सब फूल हैं। इसमें आपको ये कहानी बनानी है और इसके क्रम बिगड़े हुए हैं। ठीक है, लाइन से होते तो एक स्टोरी होती, लेकिन इसके सीरीज बिगड़े हुए हैं, तो मुझे उसका नंबरिंग करना है। ठीक है, ये फर्स्ट, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट का नंबरिंग कर चुके हैं ये क्वेश्चन में। जैसे गीतिका के पापा आज बाज़ार से 2 किलो आम लाए। ठीक, ये हो गया आपका पहला नंबरिंग। अब इसमें देखो दूसरा नंबरिंग क्या होगा, न ये बैठेगा, न ये ब्रैकेट में जो है वो बैठ रहा है, सेट हो रहा है, न इसमें ये बैठ रहा है। ठीक है, गीतिका को आम बहुत पसंद है, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो स्टोरी बन रहा है। गीतिका के पापा आज बाज़ार से 2 किलो आम लाए, गीतिका को आम बहुत पसंद है, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए। ठीक है, ये स्टोरी बन रहा है, स्टोरी बन रहा है ये। अब तो यहाँ पे क्या फूल के अंदर क्या लिख देंगे, ये दो दूसरा नंबरिंग हो गया इसका। इसी तरीके से अब तीसरा नंबरिंग ढूंढते हैं। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देखिए ये हो सकता है। थोड़ी देर बाद गीतिका के पेट में बहुत दर्द होने लगा। मिला के पढ़ते हैं। गीतिका के पापा आज बाज़ार से 2 किलो आम लाए, गीतिका को आम बहुत पसंद है, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए। थोड़ी देर बाद गीतिका के पेट में बहुत दर्द होने लगा। ठीक, ये स्टोरी बन रहा है। इसका नंबरिंग कितना होगा, 3। ठीक, इसी तरह अब चौथे नंबरिंग को खोजते हैं। ठीक है, चौथे नंबर ये देखो, ये रहा। उसे दर्द से रोता देख पिताजी आए और पूछने लगे कि तुमने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। चलो मिला के एक बार देख लेते हैं। गीतिका के पापा आज बाज़ार से 2 किलो आम लाए, गीतिका को आम बहुत पसंद है, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए। थोड़ी देर बाद गीतिका के पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे दर्द से रोता देख पिताजी आए और पूछने लगे कि तुमने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। ये कौन सा हो गया, फूल के अंदर इसका मार्किंग लिखेंगे, कितना होगा, 4। अब फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ क्या है, जवाब। हाँ, जो इसका रिप्लाई दिया गीतिका ने, जवाब में गीतिका ने बता दिया कि उसने सारे आम खा लिए थे। ठीक है, ये कितना हो गया, 5। इसका नंबरिंग करेंगे, ये 5 हो गया। अब एक जो बचा हुआ है ऑब्वियसली वो 6 नंबर का पॉइंट होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं पूरा स्टोरी। गीतिका का पापा आज बाज़ार से 2 किलो आम लाए, गीतिका को आम बहुत पसंद है, उसने बिना किसी को बताए सारे आम खा लिए। तीसरा नंबर ये रहा। थोड़ी देर बाद गीतिका के पेट में बहुत दर्द होने लगा, उससे दर्द से रोता देख पिताजी आए और पूछने लगे कि तुमने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। जवाब में गीतिका ने बता दिया कि उसने सारे आम खा लिए हैं। पिताजी ने प्यार से दवा लेते हुए कहा कि बेटा लालच बुरी बात है, आगे से आम आए तो मिल बार कर खाना। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो ये सिनेरियो है, ये पूरा एक स्टोरी बन गया। ठीक है, तो इस तरह ये एक स्टोरी बन गया और ये क्वेश्चन का मोटिव ये था कि ये स्टोरी को सेट करना है नंबर वाइज। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बच्चों फलों के राजा आम का मुखौटा बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए आप कि फलों के राजा आम, ये भी आप याद किए रहिए कि फलों के राजा आम होते हैं। ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप अपने पसंदीदा फल का मुखौटा भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मुखौटा बनाना है। देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है, मुखौटा बनाने के लिए चाहिए मोटा कागज़, एक मोटा कागज़ चाहिए। ठीक, कैंची चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको शेप देख सको उसका काट के। रंग चाहिए, कलर तो चाहिए ही आम को रंगने के लिए, तो ही तो पीला होगा ना। धागा चाहिए और फीता चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसमें भी देख लो, सबसे पहले कागज़ पर आम का चित्र बना ले। देखिए तरीका बता रहा है कि कैसे मुखौटा आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले कागज़ पर आम का चित्र बना ले। देखो जैसे ये आम का चित्र बनाया गया है। मुखौटे पे आँख और मुँह भी बना ले और उन्हें छेद या सुराख कर दे। ठीक है, जैसे देखो आँख ये बन गया, आँख
मुंह हो गया, इसमें छेद करके सुराख कर लें, ठीक है। एकदम मुखौटे की तरह दिख रहा है। अब इसमें आप देखो तो उसे आर पार दिखाई देगा, जैसे देखो ये फिगर में बताया गया, ठीक है। अब मुखौटे को दोनों तरफ धागा बांध कर चेहरे पर लगा। धागा इसलिए होता है ताकि आपको चेहरे पे वो लगा सकें, वो चेहरे पे आपका टिके रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कागज़, कैंची, रंग, धागा और फीता का यूज़ करके आप मुखौटा बना सकते हो और कई चीज़ों का बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है, आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए नीचे चलते हैं। बातचीत करें में क्या है कि ये देखिए, ये लास्ट 2 वर्कशीट से आ रहा है, ये लास्ट 2 वर्कशीट से ये फिगर दिए जा रहा है। ये आप कर रहे हो कि नहीं, इसे करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये दोनों लड़कियों को देखना है और गेस करना है कि आसमान की तरफ देखकर ये क्या बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आसमान सुंदर है, बरसात का मौसम है, तारे टिमटिमा रहे हैं, ये सब एक स्टोरी ऐसा बनाया है, ठीक है। तो इस तरह ये वर्कशीट का इतना सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों। इसमें एक वर्कशीट और जुड़ा हुआ है जो EVS का वर्कशीट है, ठीक है। सेम इसमें भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम में अपना नाम भरना है, टीचर्स नेम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, गर्मी के बाद सबसे अच्छा मौसम बारिश का लगता है, जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। बारिश के मौसम में ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश, बादलों से भरा हुआ आसमान सबको बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को भी बारिश के मौसम की बहुत सी बातें अच्छी लगती होंगी, जैसे बारिश में भीगना, गर्मा गर्म पकौड़े खाना, पानी में नाव चलाना इत्यादि, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं बच्चों, नीचे आपको बारिश के मौसम से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है, फिगर्स दिए गए हैं, बारिश से संबंधित है ये। आप इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपने कॉपी में लिखिए। देखिए, अपने नोटबुक में ये फिगर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, पहचानना है इसको और उसके नेम लिखने हैं। जैसे ये क्या है, ये रेनकोट है, जैसे देखो जैकेट की दे रहे हैं, ये कोट है, और अगर बारिश से संबंधित है तो ये रेन कोट है, ठीक है। तो इसमें आप बरसाती कपड़े लिख सकते हो या रेन कोट लिख सकते हो। ये देखो, ये क्या है, ये काले बादल है, ठीक है, जो बरसात के पहले होते हैं वो काले बादल। इसमें क्या आपको लिखना है, देखो मार्किंग में दिया गया है, पहले नंबर पे रेनी कोट, दूसरे नंबर पे आपको काले बादल लिख देना है, बादल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 3rd नंबर पे क्या आपको दिख रहा है, रेम्बो। रेम्बो को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंद्रधनुष। ये क्या है, इंद्रधनुष है। तो ये आपको नोटबुक में 3 नंबर के पॉइंट पे इंद्रधनुष लिखना है। 4th नंबर के पॉइंट पे आपको ये क्या है, अम्ब्रेला, छाता लिख देना है, ठीक है, या अम्ब्रेला। ये क्या है, ये क्या है, ये रेनिंग है, या इसे रेन बोल सकते हैं, बरसात, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, बरसात या रेन, ठीक है। 5th नंबर का पॉइंट्स, सबके पॉइंट्स के आगे ही उसके पॉइंट के उस नाम लिखिएगा उस फिगर के। देखो 6 पॉइंट पे क्या है, ये बूट है, जूते या बरसाती जूते, ऐसे बोल सकते हैं, बूट, ठीक है। तो सबके पॉइंट के आगे उनके नाम लिखते जाना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझते हैं बच्चों। जिस प्रकार हमें बारिश के मौसम में इंद्रधनुष और काले काले बादल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कुछ कीट पतंगे, कीड़े और जानवर हमें ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जिसे हम बरसाती मौसमी जानवर भी बोलते हैं, मौसमी कीट पतंगे भी बोलते हैं, ठीक है। नीचे ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ये फिगर्स दिए गए हैं। अब आप इन्हें पहचान कर इनका नाम अपने कॉपी में लिखिए, ठीक, इसको भी पहचानना है और इसके नाम को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। पहले वाले को, फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट को, ये फर्स्ट पॉइंट में जो फिगर उसे क्या बोलते हैं, तितली बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, इसको टिड्डा बोलते हैं, ठीक। 3rd पॉइंट में जो फिगर उसको पहचानना है, ये क्या है, घोंगा इसे बोलते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट पे ये तो पता ही होगा आप सबको, क्या बोलते हैं, मोर है। और 5th पॉइंट पे मेंढक है, ठीक है। ये बरसाती मौसम, बरसात के मौसम में इनको आप बहुत ज़्यादा देखोगे नॉर्मल डे के कंपेयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं बच्चों, बारिश के मौसम में हमारे रहन सहन में भी बहुत से बदलाव आते हैं, ओके आते हैं। हम रेनी कोट पहनते हैं,
बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं बारिश के मौसम में, ठीक है। बारिश में कुछ चीज़ें करना हमें पसंद होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप भी अपनी पसंद और नापसंद तालिका में भरें। देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बने हुए हैं, एक में लिखे हुए हैं बारिश के मौसम में क्या आपको पसंद है, ठीक, और एक में लिखे हुए हैं बारिश के मौसम में क्या नहीं पसंद। तो आपको बारिश इस ब्रैकेट में वो लिखना है जो आपको पसंद है, इस ब्रैकेट में वो लिखना है आपको जो नहीं पसंद। जैसे बारिश के मौसम में क्या पसंद है, पकौड़े आपको पसंद होते होंगे, ठीक, पकौड़े पसंद होते होंगे आपको। बादलों की वजह से जो मौसम होते हैं वो अच्छे लगते होंगे आपको। ठंडी ठंडी हवाएं चलती होंगी वो पसंद होते होंगे, ठीक। उसी तरह इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है कि क्या नहीं पसंद है आपको बारिश के मौसम में। जैसे आपको बारिश के मौसम में क्या नहीं पसंद है, कीचड़, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सोच सोच के आपको ये तालिका को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। अभी आपको लेके चलते हैं हम ट्यूसडे के लास्ट वीक, जुलाई लास्ट वीक के 27/7/2021 ट्यूसडे के वर्कशीट पे, ठीक है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी 27/7/2021 के वर्कशीट सॉल्यूशन क्लास 3 का लास्ट वीक, जुलाई लास्ट वीक की, ठीक है। जैसा कि हर वर्कशीट में आपको बताता हूँ, स्टूडेंट नेम में आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे आपको आपके क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र सेकंड में कुछ गलतियाँ हो गई। देखो यहाँ 2 फिगर है, चित्र फर्स्ट, फिगर फर्स्ट, चित्र 2, फिगर 2, और आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक के साथ में साझा कीजिए, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स चलते हैं, निकालते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। अब ये देखिए फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 और सेकंड का डिफरेंस देखिए। सब 4 डिफरेंस निकालने हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये बादल का देखिए, ये बादल, यहाँ पे बादल दिख रहा है और यहाँ पे सूरज दिख रहा है, सबसे पहला डिफरेंस, ठीक। सेकंड डिफरेंस देखिए, ये फ्रॉक, ये जो लड़की है जो फ्रॉक पहनी है, इसके ये फ्लावर में डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे हार्ट जैसा बना है, ठीक, सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, ये लड़की की जो लेस है, लेस का देखिए, लेस का दूसरा तरीका है इसमें, और इसमें थोड़ा गोला लेते हुए लेस है। 3 डिफरेंस हो चुका है। और एक चौथा डिफरेंस ये देखिए, ये बिल्डिंग भी इसी फिगर में है, इसमें कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 फ्लोर है। और ये बिल्डिंग को देखिए, इसमें कितने फ्लोर है, 1 2, ठीक है। ये चौथा डिफरेंस होगा। इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ऐसा लिख के गोला बना दीजिएगा। थर्ड और ये फोर्थ, ये आपका रहा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलते हैं सेकंड पे। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमने सभी लेटर्स को क्रम के अनुसार संख्या सहित लिख लिया है। क्रम के अनुसार लिखा गया, ऊपर से वो कौन से क्रम में आते हैं वो संख्या को भी लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गुप्त संदेशों को केवल वही पढ़ सकता है जिसने संदेश भेजा है और जिसके लिए संदेश लिखा गया, ठीक है। ये सीक्रेट कोड में एक तरफ से समझने के लिए बोला गया है। हमने भी लेटर्स और संख्याओं की मदद से अंग्रेजी के शब्द सन को गुप्त संदेश के रूप में लिखा है। तो देखो जैसे सन लिखा है, सन को एग्जाम्पल दिया गया है, इसको समझिए तभी सवाल समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये सन को कोड भाषा में, कोडिंग में ये सन को क्या लिखे हैं, 19 21 14, जिसमें एस को 19 बताया गया है। देखो ये ब्रैकेट में देखो, एस किस पे है, 19 पे, इसलिए एस की जगह पे 19 लिख दिया गया। यू किस पे है, यू लेटर किस अंक पे है, यू 21 पे है, तो यू की जगह पे 21 लिख दिया गया। और एन किस लेटर पे है, 14, देख लो एन इसमें बिल्कुल 14 पे है, तो एन की जगह पे 14 लिखिए। सिर्फ सेम इसी तरह ये एक उदाहरण था। सेम इसी तरह आपको नीचे दिए गए अंग्रेजी के शब्दों को गुप्त संदेश के रूप में लिखना है, सीक्रेट कोड के रूप में लिखना है, मान लीजिए, ठीक है। अब बैक को लिखना हुआ तो पहले आप पहला लेटर उठाएंगे, बी किस पे है, 2 पे है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक। अब ए को देखेंगे, ए कितने पे है, 1 पे है, क्या लिखेंगे 1, ये 1 लिख दिए। अब जी है, जी किस पे लिखेंगे, जी 7 पे, तो इसका सीक्रेट के कोड कितना हो गया, 217, ठीक है। ऐसे टाउन का भी देख लेंगे, टी किस पे है, 20 पे है, टी किस पे है, 20 पे है।
ओ किस पे है? 15 पे है, ठीक है। ओ किस पे है? 15 पे है। डब्लू किस पे है? 23 पे है। सारे क्रम को सही से लिखेंगे और उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट दिया गया, ठीक है। डब्लू 23 पे है। एन किस पे है? 14 पे है। तो अब यहाँ पे 14 लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा टोटल क्या हो गया? 20, 15, 23, 14। ये टाउन का सीक्रेट कोड हो गया, ये वर्ड का, ठीक है। इसी तरह जेड का देखेंगे। आर किस पे है? 18 पे, 18 लिख लेंगे, ठीक है। ई किस पे है? 5 पे है, 05। देखो 0 भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लगा दोगे तो अच्छा ही है। 05। डी किस पे है? 4 पे है, तो इस पे 4 लिख देंगे, ठीक। इसका क्या होगा कोड? 18, 5, 4। इसी तरह होम का भी लिख लेंगे। एच का क्या है? एच का 8 है। एच का क्या है? एच का 8 है। ओ का क्या है? 15। ओ का क्या है? 15। एम का क्या है? 13 रहा। और ई का क्या है? 5। यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ये आपका होम का हो गया। पिन का भी देख लेंगे। पी का क्या है? 16। आई का क्या है? 9। एन का क्या है? ये 9 हो गया। एन का क्या है? 14। ये आपका पिन वर्ड का सीक्रेट वर्ड हो गया, ठीक है। अब किंग का देख लेंगे। के किस पे है? 11 पे है। आई किस पे है? 9 पे है। एन किस पे है? 14 पे है। जी किस पे है? 7 पे। अब देखो ये सारे आपके वर्ड हो गए और ये जो हमने लिखे हैं ये उनके वो गुप्त संदेश हो गए जिसे आप सीक्रेट कोड बोलते हो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है। अब आप अपना नाम अंग्रेज़ी भाषा में लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है? आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। गुप्त संदेश में आपके नाम को कैसे लिखेंगे? अब आपको अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, RAM। तो आपको अपने नाम का सीक्रेट कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे ये सब का लिखे हो आप। तो आप राम मान लीजिए आपका नाम है, तो R ढूंढ लीजिए, R का 18th, ठीक है। R का 18th, A का 1 है और M का 13। ये आपका सीक्रेट कोड हो गया नेम का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस आपको बता दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वर्कशीट में तो ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ जो 27/7/2021 का था। अब हम आपको लेकर चलते हैं 28/7/2021 के वर्कशीट पे। तो दोस्तों ये रही हमारी 28/7/2021 की इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 3rd के लिए, ठीक है। जैसा कि हर वर्कशीट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा, यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नाम भरना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू टेल व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी इट रेनिंग? क्या आप बता सकते हो कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप बरसात को देखते हो? शेयर योर थॉट्स विद आवर टीचर। शेयर योर थॉट विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। आपको वो विचार जो आपके मन में आते हैं बरसात को लेके, वो आपको अपने टीचर्स या पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये तो सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको ये अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ में शेयर करना है कि आपको बरसात को देख के आपके दिमाग में क्या आता है। अभी देखो इससे कई चीज़ें आते हैं, जैसे बरसात की वजह से कीचड़ हो जाते हैं, ये आपको बुरा लगता है। बरसात की वजह से बादल आते हैं, ठंडे मौसम होते हैं, आपको अच्छा लगता है। बरसात में भीगना आपको अच्छा लगता है। तो ये सब ऐसे विचार है जो आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ में शेयर करना है। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। लुक एट द थिंग्स दैट हेल्प्स अस एंजॉय द रेनी सीजन। आइए देखते हैं उनको जो जिनकी वजह से हम रेनी सीजन में
इंजॉय करते हैं। राइट देयर नेम्स इन द लाइन्स ऑफ गिवन बिलो, उनके नाम जो है वो फिगर्स के नीचे लिखने हैं। राइट देयर नेम्स इन द लाइन्स गिवन बिलो, जो नीचे लाइन दिया है उसमें उनके नाम को लिखना है। कंप्लीट द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड, वर्ड्स को कंप्लीट करना है जो दिए गए हैं बाय फिलिंग इन द करेक्ट लेटर, करेक्ट लेटर्स को भर के उस लाइन को कंप्लीट करना है जिस चीज़ का फिगर है। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए किस चीज़ का फिगर है, ये है अम्ब्रेला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस है, ये पूरा स्पेलिंग है बट इसमें कुछ वर्ड्स स्किप है, उसको आपको फिल करना है। जैसे अम्ब्रेला का स्पेलिंग यू के बाद यहाँ एम आएगा, यू एम, बी के बाद यहाँ आर आएगा। ठीक, आर ई, यहाँ क्या रहेगा, डबल एल रहेगा, डबल हो गया, डबल एल हो गया, ये ए। टोटल मिलाएंगे हम तो यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला हो गया। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। ये क्या है, इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो। आइए इसको बढ़ते हैं, आर ए, ठीक, आर ए आई, यहाँ क्या स्किप है, एन लेटर स्किप है, देन यहाँ क्या स्किप है, ओ। अब देखिए आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब ये क्या है, चाय, चाय को क्या बोलते हैं, टी, टी का स्पेलिंग टी ई, टी तो है ही, ई यहाँ पे मिस है और ए मिस है। इस तरीके से आपका ये टी भी कंप्लीट, मतलब ये भी फिगर का कंप्लीट हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेनी सीजन इज सो मच फन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, बरसात का सीज़न सभी को बहुत अच्छा लगता है। ड्रा द सीन ऑफ अ रेनी डे इन योर नोटबुक, आपको अपने नोटबुक पे कोई बरसात के दिनों का ड्राइंग करना है। आल्सो कलर द पिक्चर फॉर फन, और उससे कलर भी करना है। रिमेंबर टू शेयर इट विथ योर टीचर, और अपने टीचर के साथ में शेयर करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो आपको खुद ड्रॉ करना है और आपको अपने टीचर्स के साथ में शेयर करना है। करना क्या है, बरसात के दिनों का एक अच्छा सा कोई ड्राइंग बनाना है और उसको कलर करना है, फिर अपने टीचर के साथ में शेयर करना है। ठीक है, आइए नीचे ये देख लेते हैं ये क्या पॉइंट्स है कुछ। ये फिगर को आप देख रहे हैं, डियर चिल्ड्रेन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। ये पिक्चर्स को आप देख रहे हैं, वैसे ये पॉइंट्स कई बार रिपीट हो चुके हैं पिछले वर्कशीट में भी, बट देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल्स इन द पिक्चर आर थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोचते हो कि ये दोनों लड़कियां आपस में क्या बात कर रही हैं, क्या सोच रही हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, कल्पना कीजिए और इनके डायलॉग को लिखिए। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक, उससे बोलना है आपको और आपको अपने नोटबुक में लिखना है, बोलना भी है और नोटबुक में लिखना भी है एज ए स्टोरी। ठीक है, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू, आपने बड़ों की भी मदद इसमें ले सकते हैं। देखो ये कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पिछले वर्कशीट में भी। क्या करना है, इन दोनों को देखना है। देखो ये आसमान की तरफ देख के कई चीज़ें सोच रही होंगी, जैसे बादल कैसा है, मौसम कैसा है, बरसात है, तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसे दोनों को डायलॉग्स बनाना है, एक इनका डायलॉग्स, एक इनका डायलॉग्स, ऐसे बनाकर एक स्टोरी बनाना है कि ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह ये वर्कशीट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको लेके चलते हैं 29/7, ये तो 28/7/2021 का सोल्यूशन था, 29/7/2021 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी 29/7/2021 के क्लास 3 की लास्ट वीक की वर्कशीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बच्चों नुक्ते वाले शब्दों को पहचान कर उन पर गोला लगाइए। ठीक है, नुक्ते वाले शब्द मतलब समझ आए, जिसके नीचे हल्के डॉट दिए जाते हैं वो है नुक्ते वाले शब्द। जैसे देखिए इस ऑप्शन में नुक्ते वाले शब्द अगर बोला जाए तो ये रहा आपको नुक्ते वाले शब्द, ये आपके नुक्ते वाले शब्द में आएंगे, इसमें डॉट है। ठीक है, सफ़र, इसमें आपके नुक्ते वाले शब्द आएंगे। अब नुक्ते वाले शब्दों की बात करेंगे। नुक्ते वाले शब्दों में देखिए डॉट कहाँ आएगा, इस दोनों ऑप्शन में डॉट ये रहा। डॉट को पहचानना है, सही वर्ड को पहचान कर उस पर सर्कल बनाना है। ठीक है, ये ऐसे आपको आपके नोटबुक में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। संकेत शब्द कितने हैं पहले उस पर ध्यान देना। संकेत शब्द में ये शब्द सारे संकेत शब्द हैं, इनकी सहायता से ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है,
स्टोरी क्या बन रही है, शेर के बार बार हटाने पर भी। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स में क्या भराएगा, ये तो हो नहीं सकता, घायल गुस्सा मक्खी, हाँ ये हो सकता है मक्खी। शेर के बार बार हटाने पर भी मक्खी नहीं मानी। आपके नोटबुक में स्टोरी की ब्लैंक्स में ये लिखना है, ठीक है, मक्खी नहीं मानी। इससे शेर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, इससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए क्या, पंजा मारता। इन्हीं शब्दों में से हेल्प लेना है और स्टोरी क्रिएट करना है। क्या, पंजा मारते हैं। मक्खी तो क्या, मक्खी तो उड़ जाती, मक्खी तो उड़ जाती, परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता। देखो ये चारों का यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5, पाँचों वर्ड का यूज हो चुका है और स्टोरी अंत में क्रिएट हो चुका है। अंत में शेर ने हार मान ली। पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो स्टोरी क्या बनेगा, शेर के बार बार हटाने पर भी मक्खी नहीं मानी, इससे शेर को गुस्सा आ गया, शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता, मक्खी तो उड़ जाती परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता, अंत में शेर ने हार मान ली। इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। ऐसे चलते से क्वेश्चन नंबर 3 पे, डम 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 बच्चों आइए मिलकर खाली स्थानों को भरे हम। सेम फिल इन द ब्लैंक्स के ही जैसा है ये। आपको फिगर्स को देखना है, फिगर्स की हेल्प लेके, उसमें वर्ड्स की हेल्प लेते थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें फिगर की हेल्प लेंगे। जैसे सोते सोते भूख लगी तो उसने खाली मूंगफली, सिंबल पहचानना है, सिंबल का नाम लिखना है। सोते सोते भूख लगी तो उसने खाली मूंगफली, ये ब्लैंक्स कंप्लीट। मामा गए दिल्ली वहाँ से लाए बिल्ली, ये वर्ड भी कंप्लीट। फिगर को देखना है, उसका नाम लेना है, ठीक है, नाम लिखना है, लेना नहीं लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों आपका सच्चा मित्र कौन है, फ़ोन, टेलीविज़न या पुस्तक, ठीक, कौन नहीं ये आप चॉइस कर लो। आपका रियल फ्रेंड कौन है, टेलीविज़न, पुस्तक या फ़ोन। सच्चे मित्र का नाम और उसकी एक खूबी लिखकर बताना है। अब आपको इन तीनों में से किसी एक का नाम, जो आपका फ्रेंड हो उसका नाम लिखना है। अगर बुक है तो बुक लिखना है, टेलीविज़न है टेलीविज़न लिखना है, फ़ोन है तो फ़ोन लिखना है। उनमें से किसी एक का नाम लिख के उनकी खूबियों के यहाँ लिखना है। जैसे आपको पुस्तक पसंद है, आपने पुस्तक लिखा, तो पुस्तक में आपको क्या खूबी अच्छी लगती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको इंटरेस्ट आता है, आप इंटेलिजेंट बनते हो, तो मतलब उसके बारे में लिखना है। फ़ोन आपको क्यों पसंद है, जो लिखोगे आप उसकी खूबी के बारे में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका सेल्फ प्रैक्टिस की तरह ही है, ठीक है। आइए चलते हैं सेम डे के वर्कशीट के ईवीएस वर्कशीट पे, ठीक है, 29 तारीख के ही ईवीएस वर्कशीट पे। तो दोस्तों इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। नीचे दिए चित्रों में कुछ जानवरों के घर दर्शाए गए हैं, ठीक है। ओके, ये फिगर हम देख रहे हैं। इन चित्रों को पहचान कर बताइए कि कौन से घर में कौन सा जानवर रहता है। उन जानवरों के नाम अपने कॉपी में क्रमानुसार लिखिए, ठीक है। अपने कॉपी में कैसे लिखते हैं, क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए सारे के क्रम दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो आपको 1 लिखना है। जैसे पहले फिगर को देख लें, कैसा लग रहा है ये यहाँ पे गाय भैंस बांधने के लिए है, यहाँ पे उनके चारे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे एज ए गौशाला की तरह आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट 1 प्लस गौशाला उसके आगे लिख सकते हो, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे बकरी भी रख सकते हैं, यहाँ पे गाय भी रख सकते हैं, भैंस भी रख सकते हैं, गौशाला आप लिख दोगे तो भी क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इसमें कौन रहता है, इसमें आप देखो, जैसे देखो सबसे बड़ी बात कि इसमें इंसान भी रह सकते हैं, एक घर की तरह है। बहुत बड़ा घर, ऐसा बहुत बड़ा घर होगा तो उसमें इंसान भी रह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है कि कौन से घर में कौन सा जानवर रहता है, मतलब हर एक घर में कोई ना कोई जानवर ही रहेगा, इंसान नहीं। तो देखो ये कुत्ते का भी घर हो सकता है, जानवर की बात किया गया तो कुत्ते का भी हो सकता है, सुअर लोग जिसमें रहते हैं उसका भी घर ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जानवर का बात की है, तो ये कुत्ते का भी घर हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो देखिए ये मधुमक्खी का घर है, ठीक है। और ये गुफा जो दिखाया है, गुफा में कौन रहता है, शेर वगैरह। तो जानवर के नाम के आगे क्या लिखोगे, शेर, मधुमक्खी, यहाँ गाय, जानवर के नाम लिखने हैं। जानवरों का नाम कॉपी में क्रमानुसार लिखिए, तो जानवरों का नाम लिखना है। यहाँ पे कुत्ता भी लिख सकते हो, कुछ और जानवर भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं,
नीचे जानवरों के कुछ चित्र और श्रेणियाँ दी गई हैं। जानवर को उस विकल्प का नाम लिखिए जो दी गई श्रेणियों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपकी एक ब्रैकेट में 3 जानवर दिए गए हैं, उसमें से 2 तो मैच खा रहे हैं बट एक मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो, खरगोश गिलहरी मैच खा रहे हैं कि नहीं? देखो, देख के भी मैच खा रहे हैं, इनके बिहेवियर भी मैचिंग है। ये थोड़े कूद कूद के चलते हैं और फास्ट दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैच खा रहा है, बट ये मैच नहीं करता है, खा रहा है। फास्ट तो दौड़ता है लेकिन कूद के नहीं चलता है, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन, ये मेल नहीं खाता, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से रेंगने वाले जानवर, देखो सबके ऊपर उसके स्पेसिफिकेशन महत्वपूर्णता लिखी गई है कि किस चीज़ के लिए। ठीक है, रेंगने वाले जानवर के लिए देखेंगे केचुआ रेंगता है, करेक्ट है। ये सांप 100% रेंगता है। ठीक है, और ये कछुआ, अब जहाँ तक कछुआ की बात करें, ये रेंग रेंग के तो चलता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल तो नहीं रेंगता जैसे कछुआ रेंगता है, जैसे सांप रेंगता है। तो इन तीनों श्रेणी में तो यही डिफरेंट है। ठीक है, अब दौड़ने वाले जानवर में बात करें। ठीक है, दौड़ने वाले जानवर में अगर बात करें तो ये क्या है, ये तो ये देखिए हिरन है। ठीक है, हिरन दौड़ सकता है। ठीक है, ये आंसर सही है। ये डॉग देखिए कुत्ते का है, ये दौड़ सकता है। गैंडा ये भी दौड़ सकता है, लेकिन चलने और दौड़ने में फ़र्क है। ये बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ सकता क्योंकि ये हैवी बॉडी है। ठीक है, तो इन तीनों में ये डिफरेंट है, गैंडा। ठीक है, इस ब्रैकेट में भी देखते हैं तैरने वाले जानवर। फिश, देखो मछली तो तैरेगा ही यार, फिश ये करेक्ट आंसर है। क्रोकोडाइल पानी के अंदर है, तैरेगा ही। ये क्या है, गिलहरी, ये ना पानी के अंदर रहता है और ना तैरता है। ठीक है, ये चलता है, दौड़ता है, भागता है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, गिलहरी। ये तीनों में से गिलहरी डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, बच्चों आपको जानवरों की बोलियों से संबंधित वाक्य नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सेंटेंस है जो जानवरों को बोलियों से संबंधित है। प्रत्येक वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ दी गई है। सब वाक्य सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है, उन्हें सही कीजिए और वाक्य को शुद्ध करके पुनः अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, उन्हें सही करना है और करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो अपन देखो दोस्तों, इसमें सारे ऑप्शन को करेक्ट करना है। पहला ऑप्शन में क्या है, घोड़ा रंभाता है। ठीक है, पहली बात, घोड़ा रंभाता नहीं है, घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, ये हिनहिनाता जो है घोड़ा के साथ में होगा, तो घोड़ा हिनहिनाता है, ये पहला है। आपको अपने नोटबुक में लिखना है करेक्ट करके, पहले इनकरेक्ट लिखना है, अशुद्ध वाक्य, फिर शुद्ध वाक्य दूसरी तरफ लिखना है। घोड़ा रंभाता है अशुद्ध वाक्य में रहेगा, शुद्ध वाक्य में घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक, इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन है, कुत्ता टर टर करता है। देखो, कुत्ता टर टर तो नहीं करता है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य में कुत्ता टर टर करता है, शुद्ध वाक्य में कुत्ता भौंकता है। ठीक है, कौवा कूकता है। देखो, कौवा कूकता नहीं है। ठीक है, कौवा काँव काँव करता है। देखो जो यहाँ पे करेक्ट सबका मैच करवाना है। ठीक है, कौवा काँव काँव, तो अशुद्ध वाक्य में कौवा कूकता है और शुद्ध वाक्य में कौवा काँव काँव करता है। बकरी, ठीक है, बकरी हिननाती नहीं है, बकरी हिननाती नहीं, वो मेमियाती है। वो अलग से आप लिख सकते हो तो जाके करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य में ये लिखोगे, शुद्ध वाक्य में बकरी मेमियाती है। ठीक है, 5 वाले में चिड़िया काँव काँव करती है। देखो, चिड़िया काँव काँव, देखो कौवा काँव काँव कर सकता है, चिड़िया नहीं कर सकती। अब यहाँ पे अगर चिड़िया की बात करें तो चिड़िया को ये बोल सकते हैं कि चिड़िया कूकता है।
जैसे देखो चिड़िया में कोयल आता है, कोयल कूकता है, तो चिड़िया कूकता है ऐसा बोल सकते हो, कूकता है। अशुद्ध वाक्य में चिड़िया काँव काँव करती लिखना, जस्ट दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य में चिड़िया कूकता है। शेर चिंगाड़ता नहीं है, शेर चिंगाड़ता नहीं है। चिंगाड़ता कौन है? चिंगाड़ता हाथी, ठीक है, हाथी चिंगाड़ता है। शेर क्या है? दहाड़ता है। तो आप अशुद्ध वाक्य में शेर चिंगाड़ता लिखोगे, शेर चिंगाड़ता है, और शुद्ध वाक्य में शेर दहाड़ता है। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, नोटबुक में लिखना है, ये सारे जितने मैं बता रहे हैं आपको करेक्ट करके नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पक्षी अपने अंडे देने के लिए क्या? पक्षी अंडे कहाँ देती है? अस्तबल में थोड़ी ना देती है, अस्तबल में तो घोड़े रहते हैं। कहाँ देती है? घोंसला में देती है। तो यहाँ पे आपको घोंसला लिखना है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक, काकरोच के कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं काकरोच के? 4 पैर नहीं होते हैं, काकरोच के 6 पैर होते हैं। ठीक, काकरोच के 6 पैर होते हैं। बारिश में किसकी आवाज़ें सुनाई देती है? केचुए की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। केचुआ दिखाई देता जरूर है बारिश में, लेकिन सुनाई नहीं देता है। मेंढकों की आवाज़ आती है। तो बारिश में मेंढकों की आवाज़ें सुनाई देती है। इस पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। क्या पानी? मछली पानी ज़मीन, मछली ज़मीन पे तो रहता नहीं, इसलिए गलत हो गया। मगरमच्छ, यहाँ पे मगरमच्छ आपको लिखना है। मगरमच्छ पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। मकड़ी मक्खी अपना जाल स्वयं बनाती है। देखो मक्खी तो जाल बनाती ही नहीं है, ठीक है, और मकड़ी, ये आंसर यहाँ पे लिखना है, यही करेक्ट आंसर है। मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है। इस तरीके से आपका ये वर्कशीट का भी सॉल्यूशन टोटल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 30/7/2021, जुलाई मंथ के लास्ट वीक के 30/7/2021 के वर्कशीट सॉल्यूशन पे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी 30/7/2000 की मैथमेटिक्स क्लास 3 का वर्कशीट सॉल्यूशन DOE का, जो जुलाई मंथ के लास्ट वीक का है। ठीक है, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि मैं हर वर्कशीट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, स्टूडेंट नेम में आपका नेम, टीचर्स नेम में क्लास टीचर का नेम। ठीक, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कंचे को देखो मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? इससे रिलेटेड क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्या आपको शोभित, काजल, सुरभि और पुनीत याद है, जिनके पास बहुत सारे कंचे थे? छुट्टियों में चारों के काफ़ी कंचे खो गए। कुछ दिन पहले उन सभी ने अपने कंचे दोबारा बुने। अब उनके पास कंचों की संख्या कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है ये? मतलब कंचे तो काफ़ी थे सबके पास, ये 4 लोग के पास, शोभित, काजल, सुरभि, पुनीत के पास, लेकिन खो गए। लेकिन फाइनली इन्होंने जब काउंट करा गर्मियों की छुट्टियों में, तो इनके पास इतने कंचे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला, कि आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं। देखो टोटल तो अभी तो देखो खोने के बाद पहले कितने थे वो तो अलग बात है, खोने के बाद जितने बच्चे उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? 28, 24, 25, 32, किसके पास अधिक कंचे हैं? पुनीत। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? पुनीत। सारी चीज़ें आपको नोटबुक पे लिखते जानी है, ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पुनीत के पास। इसी तरीके से काजल या सुरभि में से किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? अब देखो इसमें से केवल 2 ही ऑप्शन से कंपेयर करने, तुलना करने को बोल रहे हैं, काजल और सुरभि। देखो काजल यहाँ पे, सुरभि यहाँ पे। 28, 25, इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा अधिक कंचे किसके पास है? काजल के पास है। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? काजल। किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? काजल के पास। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसके पास सबसे कम कंचे हैं? अब देखो इसमें ये नहीं बोला है कि काजल या सुरभि, शोभित या पुनीत, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा है। पूछ रहा है किसके पास सबसे कम कंचे हैं। अभी चारों में से देखेंगे, 24, 28, 25, 32, सबसे कम कंचे किसके पास है? शोभित के पास है। तो इसमें क्या लिखेंगे? शोभित। ठीक, इसमें शोभित लिखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। ठीक, इसी चीज़ से रिलेटेड दूसरे तरीके का भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें क्या बोल रहे हैं? अब उन्होंने सोचा कि हम अपने कंचों को संभाल कर रखेंगे। ठीक है, कितने कंचे? जितने आपको ऊपर बचे हुए हैं। उन सभी ने अपने कंचों के लिए कपड़ों के थैले बनाए और उन थैलों पर अपने नाम और कंचों की संख्या एक पर्ची पर लिखकर लगा दी। ठीक, क्या आप कंचों की संख्या शब्दों में लिखने में उनकी मदद करेंगे? ठीक है, आपको शब्दों में लिखना है।
कंचों की संख्या, ठीक है। जैसे इसमें करना क्या है, जैसे इसमें देखो मेरे पास शोभित क्या बोलता है, जैसे कि एग्जाम्पल पहला 2 आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। शोभित क्या बोलता है, मेरे पास 24 कंचे हैं, शोभित के पास देख लो 24 कंचे हैं, तो इसको लिख दिया मेरे पास 24 कंचे हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख दिया आई हैव 24 मार्बल्स, ठीक है। इसी तरह काजल का भी आपको लिखना पड़ेगा, काजल के पास कितने हैं 28, तो काजल के पास लिख तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेरे पास 28 ब्लैंक जगह पे आपको 28 लिखना है, तो जाकर सेंटेंस पूरा होगा। मेरे पास 28 कंचे हैं, आई हैव 28 मार्बल्स, 28 यहाँ फिर आपको लिखना होगा, ठीक है। पूरे वर्ड लिखने होंगे, इंग्लिश के भी हिंदी के भी, तो जाके कंप्लीट होंगे। शोभित का भी ऐसा होगा, काजल का भी ऐसा होगा। सुरभि का देखो क्या बोल रहा है, सुरभि के पास कितने कंचे हैं 25, तो हिंदी में लिखेंगे मेरे पास 25 कंचे हैं, 25 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में आई हैव 25 मार्बल्स, 25 यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से सुरभि का हो जाएगा। पुनीत के पास कितने हैं, पुनीत के पास 32 है, ठीक है, तो पुनीत के पास 32 है, तो यहाँ पे मेरे पास 32 कंचे हैं, 32 लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में आई हैव 32 मार्बल्स, यहाँ पे 32 इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इस तरह आपका ये वर्कशीट जो आपका आज का था 30/7/2021 का, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे जुलाई के लास्ट वीक के लास्ट डेट मीन्स 31/7/2021 के वर्कशीट सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों ये रही हमारी 31/7/2021 लास्ट मंथ यानी जुलाई का वीकली वर्कशीट क्लास 3rd का, ठीक है। तो लास्ट डे का ये वर्कशीट है मंथ के, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हियर आर अ फ्यू सेंटेंस फ्रॉम द पोएम गुड मॉर्निंग ऑफ यूनिट फर्स्ट ऑफ योर बुक मैरी गोल्ड। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है पोएम के जो आपके मैरी गोल्ड बुक से लिए गए हैं, लेसन फर्स्ट से, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। सेंटेंस को कंप्लीट ब्लैंक्स को आपको फिल करना है सेंटेंसों की मदद से, ठीक है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। आपको जो मिसिंग वर्ड है वो जानना। देखो मैरी गोल्ड बुक में गुड मॉर्निंग का एक गुड मॉर्निंग नाम का एक पोएम था, याद होगा तो आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो ये पोएम के कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसे आपको फिल करके पोएम को कंप्लीट करना है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको रहेगा बर्ड्स, यहाँ पे आपको रहेगा बर्ड्स, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज, ठीक है। ऐसे ही पोएम था, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग, क्या था यहाँ पे ग्रास था, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनिंग। देखो पोएम पढ़े रहोगे तो याद रहेगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आने वाला। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनिंग बीज। पोएम नहीं याद है तो एक बार पोएम आप देख लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। पोएम के बीच से ही ये दिया हुआ है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ट्री, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्री, गुड एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। हु टोल्ड यू, लास्ट टाइम क्या बोलता है, हु टोल्ड यू। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक लाइन शायद मिस कर गए, ये हाउ डिड यू फाइंड आउट। देखिए गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, यहाँ पे डे रहेगा, ठीक है। हाउ डिड यू फाउंड इट वॉज डे, हाउ डिड यू फाउंड इट वॉज डे। हु टोल्ड यू नाइट, देखो यहाँ पे सिंबल भी बनाया रात का। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। अब ये ब्लैंक्स सारे आप भर दोगे तो ये आपका पोएम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, डियर चिल्ड्रेन आई एम श्योर यू रिमेंबर व्हाट राइमिंग वर्ड्स। देखो राइमिंग वर्ड्स मतलब हो गया, देखो सेम चीज़ नीचे ये बता भी रहा है, ये आपको बता रहा है राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, जानना ज़रूरी है, उसके बेस पे आगे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स मतलब राइमिंग वर्ड्स आर 2 और मोर वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, जिसका जो साउंडिंग है खत्म होने का लास्ट साउंड जो होता है उसका बिल्कुल सेम हो सकता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्द ऐसे हो सकते हैं, ठीक। इसी चीज़ के बेस पे राइमिंग वर्ड्स के बेस पे ये क्वेश्चन है। लेट अस फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द लाइन्स गिवन बिलो।
वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वन हैज़ बीन डन फॉर यू मतलब एक एग्जाम्पल आपको ये पहले दे चुका है, ठीक है। देखते हैं, जैसे देखिए इतने सारे आपको सिंबल दिए हुए, इतने सारे चित्र दिए हुए हैं, फिगर, और उसमें आपको राइमिंग वर्ड से मिलता हुआ मैच कराना है। जैसे देखिए सन का रन से मिलाया गया, ठीक है, सन का रन से, सन यहाँ पे रन यहाँ पे, लेकिन राइमिंग मैच कर गया इसलिए इसका यहाँ से मिलाना होगा, ठीक है। इसी तरीके ट्री का किससे मिल रहा है, ट्री का बी से मिल रहा है। देखो लास्ट का साउंड मैच करना चाहिए, उसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ट्री का बी से मैच कर रहा है। माउस का हाउस से मैच कर रहा है। बोट का किससे मैच कर रहा है, कोट से मैच कर रहा है, ठीक है। और ये रन तो देख ही रहे हो, रन का सन से मैच कर रहा है। उसी तरीके से नोटबुक में, आपके नोटबुक में यहाँ पे आपको लिखना है, सन का हो चुका ट्री, यहाँ पे लिखना है ट्री, फिर इधर लिखना है बी, ट्री बी का मैच हो गया। इसी तरीके से माउस हाउस, जस्ट इधर देखो, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये एक ही साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डैश दे के ब्लैंक बनाया हुआ है, तो एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए ट्री अभी लिखना हुआ ट्री, तो यहाँ पे आप पूरा लेटर लिखोगे, पूरा ट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। मैं एक ही लेटर लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ये हो गया माउस हाउस, तो यहाँ पे आप पहला लेटर लिखोगे एम, माउस हाउस। लेटर नहीं लिखना है आपको, वर्ड लिखना है, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला रहेगा बोट और गोट, उस तरीके से इसे फिल कर लोगे। बोट, ये गैप रहेगा। ये देखो, ये निशान क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस वर्ड का राइमिंग इससे है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी जुलाई लास्ट वीक क्लास 3 का टोटल DOE का वर्कशीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।